नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आरा भारत 24 का खास शो खबर यात्रा। आज हम बात कर रहे हैं उस दिन की जब इंसान ने जमीन से आसमान तक अपने सपनों को उड़ान दी। 17 दिसंबर 1903। जरा सोचिए, अगर उस दिन वह उड़ान न होती तो शायद आज न हवाई जहाज होती, न एयरपोर्ट, और न ही दुनिया इतनी छोटी लगती। यह कहानी है दो भाइयों की जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया। अमेरिका के छोटे से तटीय इलाके किटी हॉक में ठंडी हवा, रेत के टीले और एक लकड़ी कपड़े से बना अजीब सा विमान। सामने खड़े थे विल्बर और ऑरविल राइट्स। 17 दिसंबर 1903। घड़ी में समय सुबह का। ऑरविल राइट्स विमान में बैठे और इंजन स्टार्ट हुआ और फिर सिर्फ 12 सेकंड के लिए यह मशीन हवा में उड़ी। ज़्यादा दूर नहीं थी, लगभग 120 फीट, लेकिन इतिहास की उड़ान यहीं से शुरू हुई। यह उड़ान सिर्फ उड़ान नहीं थी, यह थी मोटर चलित, नियंत्रित और दोहराई जा सकने वाली उड़ान। यह तीन चीज़ें आधुनिक विमान की नींव रखी। ध्यान देने वाली बात यह है कि राइट ब्रदर्स कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं थे। वे साइकिल रिपेयरिंग करते थे, लेकिन उनके पास था जिज्ञासा, धैर्य और हिम्मत। हजारों असफल प्रयासों के बाद उन्होंने हवा को समझा और उड़ना सीख लिया। आज दुनिया में हवाई यात्रा संभव है। देश देश के बीच दूरी सिमट गई है और इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। और इसकी शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 1903 को, उस छोटी सी उड़ान से। तो याद रखिए, इतिहास हमेशा बड़े उड़ानों से नहीं बल्कि छोटी शुरुआत और बड़े सपनों से बनता है। 17 दिसंबर 1903 जब इंसान ने आसमान को छू लिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रामगढ़ में हाथी का आतंक, 4 लोगों को पटक कर मार डाला। रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र में एक मतवाले हाथी के आतंक से मंगलवार को भारी तबाही मच गई। आरा सुरबेड़ा इलाके में हाथी ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को पटक कर मार डाला, जिसमें सीसीएल परियोजना में काजर सुरक्षाकर्मी अमित कुमार भी शामिल हैं। दूसरी घटना रात में हुई जब बाइक सवार अमूल महतो को हाथी ने कुचल दिया। इसके अलावा जिद्दू, हिसला बेड़ा और कोयनारडी गांव में झुंड से बिछड़े इस हाथी ने उत्पात मचाते हुए मजदूर शनिचरवा मुंडा की जान ले ली, जबकि एक नाबालिग लड़की और एक बुजुर्ग घायल हो गए। वन विभाग ने मुआवजे देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया गया है। जमशेदपुर में दिल दहलाने वाली घटना, सनकी प्रेमी ने बेरहमी से रेत दिया प्रेमिका का गला। झारखंड के जमशेदपुर से सटे पोटका थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक सनकी प्रेमी ने अपने प्रेमिका को गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। मृतिका ज्योतिका हेमरम पोटका थाना क्षेत्र में चौकीदार के पद पर कार्यरत थी। दोपहर करीब 12 से 1 बजे बड़ा सिदगी मुख्य सड़क किनारे उनका खून से लथपथ शव बरामद हुआ, जबकि पास में उनकी स्कूटी मिली। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पोटका थाना पुलिस के साथ डीएसपी, बीडीओ और सीओ पहुंचे और जांच शुरू की। परिजनों ने चाकू से हत्या करने का आरोप लगाते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं आरोपी प्रेमी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी भी पुलिस जांच कर रही है। मनरेगा में बदलाव से झारखंड को 1500 करोड़ से अधिक का नुकसान, जेएमएम ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। केंद्र सरकार के प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन योजना से झारखंड को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। आकलन के अनुसार राज्य को कम से कम 1500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होगा। मनरेगा में प्रस्तावित बदलाव के तहत मजदूर और सामग्री का खर्च का बंटवारा 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच होगा, जबकि अभी मजदूरी का पूरा भुगतान केंद्र करता है, जिससे झारखंड के अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। झामुमो ने इसे मजदूर के अधिकारों पर हमला बताते हुए विरोध किया और कहा है कि यह योजना मनरेगा को कमजोर करने की साजिश है। धनबाद अल्पापूजा एक्सप्रेस 4 दिन तक खुलेंगी। 150 मिनट लेट, इलाज व दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों पर
पड़ेगा असर। दक्षिण मध्य रेलवे में चल रहे विकास कार्यों के कारण धनबाद एलेप्पी एक्सप्रेस आज से 150 मिनट देरी से चलेगी। ट्रेन अपने निर्धारित समय 11:35 के बजाय दोपहर 2:05 बजे धनबाद से रवाना होगी। रेलवे के अनुसार 18, 19 और 21 दिसंबर को भी ट्रेन इसी समय प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन झारखंड से रांची होते हुए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रास्ते केरल के एलेप्पी तक पहुंचती है। इलाज, रोजगार और पर्यटन के लिए दक्षिण भारत जाने वाले यात्री, खासकर सीएमसी भेलोर जैसे अस्पतालों में इलाज कराने वाले के लिए यह ट्रेन बेहद महत्वपूर्ण है। यात्रियों की यात्रा से पहले अपडेट समय जांचने की सलाह दी गई है। धान खरीद मामले में बाबूलाल व इरफान आमने सामने, मारांडी ने लगाया गंभीर आरोप, इरफान ने बताया बकवास। झारखंड में धान अधिप्राप्ति योजना को लेकर गुमला जिले में कथित अनियमितता के सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर लैंपस के माध्यम से धान खरीद में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक किसानों को लाभ न देकर बिचौलियों को फायदा पहुंचाया गया और ई उपार्जन पोर्टल पर भूमि सत्यापन के बिना भुगतान कर दिया गया, जहां समिति की रिपोर्ट में अधिक रकबा दिखाकर प्रति क्विंटल 600 से 700 रुपये तक के गबन की पुष्टि की है। मरांडी ने दोषियों की निलंबन, बर्खास्तगी और एफआईआर की मांग की है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि भाजपा राजनीतिक हताशा में अनर्गल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया पारदर्शी है और सरकार किसानों के हित में कोई समझौता नहीं करेगी। गोड्डा संसद खेल महोत्सव में अब तक 4200 खिलाड़ियों ने कराया निबंधन, 18 को है अंतिम तिथि। 21 से 26 दिसंबर तक गोड्डा संसदीय क्षेत्र के देवघर और गोड्डा में संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, विशु और शतरंज समेत कुल 11 खेल शामिल हैं। उद्घाटन 21 दिसंबर को सुबह 6 बजे 10 किलोमीटर पुरुष और 5 किलोमीटर महिला दौड़ के साथ होगा। मंगलवार को भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी सहित पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने तैयारियां कर लेकर बैठक की। जिला ओलंपिक संघ के देवघर तकनीकी सहयोग दे रही है। एंट्री निःशुल्क है और बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए भोजन व ठहरने की व्यवस्था की गई है। दुमका में बंगाल के 2 युवक को बांधकर पीटा, बकरा चोरी का आरोप, कार से बेहोशी की दवा बरामद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखीकुंडी में सोमवार दोपहर खस्सी चोरी के आरोप में बंगाल के 2 युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पोल में बांधकर पीट दिया, जबकि एक फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक कार और एक मवेशी को बेहोश करने वाली दवा बरामद की है। दोनों आरोपी बीरभूम जिले के निवासी हैं, उन्हें जेल भेजा गया है। वहीं नगर थाना क्षेत्र में नाश्ता दुकानदार के घर चोरी मामले में एक आरोपित को पुलिस ने बांका से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आइए हम लोग चलते हैं क्विज सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान क्या है? रांची, खुटगांव, उल्हातू और तमाड़। आप हमारे सवाल का जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। मौत के वक्त भी पति को याद करती रही मानवी, पति को छोड़ प्रेमी के साथ रहने वाली मानवी की मौत ने खड़े कर दिए कई सवाल। कानपुर की एक दर्दनाक घटना एक महिला के टूटते रिश्ते और मानसिक संघर्ष को उजागर करती है। वैवाहिक विवाद के बाद मानवी ने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिया, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता सख्त तनाव और झगड़े में बदल गया। पुलिस के अनुसार महिला मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थी। संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई है और चौंकाने वाली बात है कि आखिरी वक्त में भी वह अपने पति को याद कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर प्रेमी से पूछताछ शुरू कर दी है। यह घटना बताती है कि भावनात्मक फैसले कभी कभी जीवन भर का दर्द बन जाते हैं। किसान ने लिया 1 लाख का कर्ज, साहूकार ने सूद के साथ बना दिया 74 लाख, विदेश ले जाकर निकलवा ली किडनी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। नागभीड़ तहसील के मिंथूर गांव के किसान रोशन सदाशिव कुंडे
कर्ज के बोझ में इस कदर टूट गए कि उन्होंने अपनी किडनी बेचनी पड़ी। 4 एकड़ जमीन वाले किसान ने खेती में नुकसान के बाद डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए साहूकार से 1 लाख रुपए उधार लिए, लेकिन काया कोई मौत और फसल बर्बाद होने की स्थिति और बिगड़ गई। साहूकार ने भारी ब्याज वसूला और कर्ज 74 लाख रुपए तक पहुंचा दिया गया। जमीन, ट्रैक्टर और सामान बेचने के बाद भी राहत नहीं मिली। अंततः एजेंट के जरिए कंबोडिया ले जाकर उनकी किडनी 8 लाख रुपए में बिकवा दी। बावजूद इसका उत्पीड़न जारी है। किसान ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी। मालदा मुर्शिदाबाद भूल जाइए। कोलकाता में कट गए 25% वोट, बंगाल एसआईआर ने कर दिया शून्य। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत जारी वोटर लिस्ट में आंकड़े ने सबको चौंका दिया है। आम धारणा थी कि असर सीमावर्ती जिलों पर पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई कोलकाता में हुई। कोलकाता नॉर्थ में करीब 26% और कोलकाता साउथ में लगभग 24% वोटरों के नाम हटाए गए हैं। कुल मिलाकर राज्य से 58 लाख से अधिक नाम काटे गए। जांच में बड़ी संख्या में फर्जी, मृत, लापता और अस्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता पाए गए हैं। इस बड़े पैमाने पर कटौती से कोलकाता का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदलने की संभावना है। 15 साल की शादी पर लगा दाग, होटल में दोस्त संग पकड़ी गई पत्नी, पति ने रो रो कर सुनाई जीपीएस वाली कहानी। पंजाब के अमृतसर से सामने आई यह घटना रिश्ते में टूटते भरोसे की एक दर्दनाक तस्वीर पेश करती है। 15 साल पहले शादी के बंधन में बंधे रवि गुलाटी को उस समय गहरा झटका लगा जब उन्होंने अपनी पत्नी हिमानी को होटल के कमरे में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। रवि के अनुसार यह पहली बार नहीं था। वर्ष 2018 में भी उनकी पत्नी इसी तरह पकड़ी गई थी, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने परिवार और ससुराल वालों के आग्रह पर उसे माफ़ कर दिया था। इस बार शक के चलते रवि ने पत्नी की स्कूटी में जीपीएस ट्रैक लगवा दी। दोपहर में पत्नी के अचानक गायब होने और फ़ोन न उठाने पर लोकेशन ट्रैक की गई, जो एक होटल में जाकर रुकी। वहां पहुंचकर रवि को सच्चाई का सामना करना पड़ा। परिवार का आरोप है कि जिस व्यक्ति के साथ पत्नी पकड़ी गई उसे वह पहले भाई बताकर घर लाती थी। अब पत्नी ने साफ कर दिया है कि वह पति के साथ नहीं रहना चाहती और मायके लौटना चाहती है। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल है और परिवार को गहरे मानसिक आघात में डाल दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन ग्रीन के 25 करोड़ से वापस पैसा लेगी बीसीसीआई। नीलामी के तुरंत बाद लिया गया बड़ा फैसला। आईपीएल 2026 के मिनी नीलामी में उस वक्त हर कोई चौंक गया जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकॉर्ड बोली लगा दी। यह बोली नीलामी की सबसे महंगी बोली साबित हुई और कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी में शामिल हो गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया तब जब बीसीसीआई के नियम सामने आए। दरअसल मिनी ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी को अधिकतम 18 करोड़ से ज़्यादा रुपए नहीं मिल सकते हैं। यानी केकेआर के पर से 25.2 करोड़ रुपए कटेंगे, लेकिन ग्रीन को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़। बाकी 7.2 करोड़ रुपए बीसीसीआई के प्लेयर वेलफेयर फंड में जाएंगे। आज के खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, ईएमआई पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।